स्वामी जी का सपना है कि गृहस्थ आश्रम को ही पहले पवित्र बनाया जाए। तो उसको कैसे पवित्र बनाया जाए, उसकी शुरुआत कैसे हो, गृहस्थियों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आपको एक पुस्तक भी दी गई है यहाँ पर, ये उपनिषद संदेश। अभी शायद आपको पुस्तकें मिली नहीं है ना, अभी जाते समय मिलेंगी आपको ये 3 पुस्तकें मिलेंगी। एक उपनिषद संदेश, एक ये पत्रक है, इसमें प्रभात संकल्प। जब आप सुबह उठें तो इसमें 5 संकल्प किए हुए हैं, इनको बोल बोल के, मतलब उच्चारण करके बोलना इनको, और वैसा जीने की भी कोशिश करनी है, लेकिन मन मन में नहीं पढ़ना, इसको रोजाना पढ़ना है आपको। और फिर इसमें ध्यान आदि की भी विधि है, उसको शाम को भी आप पढ़ सकते हैं एक बार। एक ये पुस्तक आपके लिए मंगवाई है दिल्ली से, संस्कार समुच्चय। इसमें 16 संस्कारों के ऊपर बहुत सुंदर लिखा हुआ है, ये जाते समय आपको मिलेगी, तो ये पुस्तक आपको मिलेगी। एक जो मैंने बताया था भगवत गीता अमृत, ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पुस्तक है यहाँ से, तो ये भी आपको एक ही परिवार में जाएंगे तो 2 के बीच में एक पुस्तक दे देते हैं, उसी को पढ़ लेना। तो बहनें बहनें ले लेंगी जाते समय, और भाई भी उसी से पढ़ लेंगे फिर। तो ये एक पुस्तक मैं जो बता रही थी, इसमें 11 उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। जब ये पुस्तक आपके हाथ में आएगी तब आप देख लेना। तित्तिर शब्द होता है, तित्तिर का मतलब होता है इस संसार सागर को तैरने वाला। जो इस संसार सागर को तर जाए वो तित्तिर है, वो तैराक है। बाकी तो स्विमिंग पूल में तैरने वाले को ऋषि तैराक नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें जो डूब गया तो वो तो डूब ही गया फिर। और इस तीनों में भी सबसे बड़ा जो सागर है वो है गृहस्थ वाला, क्योंकि वानप्रस्थी एकांत में अपनी कुटिया में बैठा है, सन्यासी अलग से अपनी गुफा में बैठा है, ब्रह्मचारी अपने आश्रम में विद्या अभ्यास कर रहा है। उसके सामने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, बाहर के संघर्ष नहीं है उसके सामने। अपने अंदर के, अपने संस्कारों के किसी के पास हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर से वो सिक्योर है। लेकिन ये गृहस्थी तो बेचारा सुबह से शाम तक चैलेंजेस के बीच में जीता है। संबंधों में किसी का कैसा मूड होता है, किसी के कैसे संस्कार होते हैं, किसी का कैसा स्वभाव होता है, उनके बीच में अपने आप को बचा के रखना कितना बड़ा काम है ये, कितनी हिम्मत का काम है। इसलिए मैं कई बार बोलती भी हूँ, मैं ऐसे सोचती भी हूँ कि अगर कोई सन्यासी, वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी आध्यात्मिक उन्नति करने में कहीं थोड़ा बहुत वो चूक भी जाए, कम भी करे, तो उससे बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि उससे उस व्यक्ति की हानि ज़्यादा होगी। लेकिन गृहस्थी व्यक्ति को योगी बनना तो नितांत आवश्यक है, क्योंकि उसका तो काम ही नहीं चलेगा, उसको तो पूरे दिन भर संघर्षों के बीच में रहना है। तो यदि वो योगी नहीं होगा तो फिर नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर ये तित्तिर एक ऋषि हुए हैं, और उन्होंने जो उपदेश दिया, उनका जो पुत्र हुआ उसको कहा तैत्तिरीय। तित्तिर का अपत्य तैत्तिरीय। उन्होंने यहाँ पर जो शिक्षा दी, उस उपनिषद का नाम, उपनिषद का मतलब होता है गूढ़ रहस्य, छिपा हुआ रहस्य जो स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता है, वो ऋषियों को ही तपस्या से मिलता है, उसको उपनिषद कहते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में एक शिक्षावल्ली आती है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए बच्चे की। तो वो पूरी शिक्षा मैं अभी चर्चा नहीं करूँगी। शिक्षा पूरी होने के बाद जब वो शादी करने के लिए, गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए ब्रह्मचारी तैयार है, तो उसको क्या उपदेश देता है गुरु, गृहस्थी बनकर के कैसा जीवन जीना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप दोपहर में उसको पढ़ सकते हैं। इसको स्कूल कॉलेजेस में इसको दीक्षांत भाषण कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ उपनिषदों में उसको ये दिया जाता था उपदेश, वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद को जिसने पढ़ लिया है, ऐसे अंतेवासी को, शिष्य को अंतेवासी कहा जाता है संस्कृत में। अंतेवासी मतलब अंदर निवास करने वाला, माँ के गर्भ के अंदर निवास करने वाला जो बच्चा है, शिशु, गर्भस्थ शिशु, उसको अंतेवासी कहते हैं। तो हमारी वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य का संबंध देखो कितना घनिष्ठ बताया है।
उसको भी अंतेवासी कहा है। माने जैसे माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है, अपने अंदर रखती है, अपने अस्तित्व के साथ एकाकार कर लेती है और उसका अस्तित्व बनाने के लिए कितने सारे कष्ट संकट सहन करती है, ऐसे ही हमारे वैदिक परंपरा में गुरु भी शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र गर्भे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। इतना घनिष्ठ संबंध है। तो जो आप योगपीठ में आए हैं, पहली बार जो आए हैं, तो एक इतना गहरा संबंध आपका बन गया। ये नया रिश्ता स्वामी जी महाराज के साथ बन गया, जैसा आपका कभी शादी होते समय पति पत्नी का रिश्ता बना था। और एक ही मंत्र बोला जाता है विवाह संस्कार में और गुरु शिष्य के बीच में। वो मंत्र है मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। तो जो अंतिम पंक्ति है गुरु शिष्य के लिए, वहाँ है बृहस्पति त्वा नियुनक्तु मह्यम। उस बृहस्पति ने तुझे और मुझे जोड़ा है इस ज्ञान की वृद्धि के लिए। और विवाह संस्कार में यही मंत्र बोला जाता है प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। उस प्रजापति ने, उस प्रजाओं के स्वामी ने इस गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए तेरा और मेरा संबंध जोड़ा है। मंत्र एक ही है, एक शब्द का अंतर है। वहाँ बृहस्पति है, गृहस्थ आश्रम में प्रजापति है, बस। तो इतना ही गहरा संबंध है ये गुरु शिष्य का भी। तो ये पूरा जो वेद पढ़ चुका है शिष्य, उसको गुरु उपदेश देते हैं। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलना। अब तुम संसार में जा रहे हो, यहाँ गुरुकुल में तो झूठ बोलने का कोई अवकाश ही नहीं था, झूठ बोलने की कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी, तो आप सच ही बोलते थे। लेकिन इसको आप जारी रखना, क्योंकि वहाँ तो बहुत ऐसी प्रतिकूलताएं आएंगी, ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। और लोग आजकल तो इस बात को धड़ल्ले से बोलने लग गए। बोले जी देखो बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थी हैं, तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल झूठ के तो कैसे काम चल सकता है, ये परिभाषा बन गई। पहले लोग इससे उल्टी परिभाषा बोलते थे। बोले जी बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थी हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यदि झूठ बोल दिया तो हमारा तो गाली दी जाती है ना। हमारे यहाँ तो किसी का सब कुछ नष्ट करना हो तो क्या कहा जाता है? जब किसी का सब कुछ नष्ट होने के लिए कोई गाली दी जाती है तो क्या बोला जाता है? तेरा सत्यानाश हो, ऐसे कहा जाता है। तेरा सत्यानाश हो मतलब तेरे सत्य का नाश हो जाए। अगर व्यक्ति के सत्य का नाश हो गया तो फिर उसके पास कुछ बचा भी है वो ना के बराबर है, फिर कुछ नहीं बचा उसके पास, सत्य का यदि नाश हो गया तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में हमारे ऋषियों ने, राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों ने सब कुछ खोकर के भी सत्य को बचाया, क्योंकि सत्य सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, ईश्वर का स्वरूप है सत्य। इसलिए यहाँ गुरु ने सबसे पहला उपदेश दिया, कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, हानि हो जाए, पैसे की हानि हो जाए, कुछ प्रतिष्ठा की हानि हो जाए, कोई बात नहीं, सह लेना उसको, समय की मार सह लेना, लेकिन सत्य को मत छोड़ना। सत्यम वद, ये पहला उपदेश। धर्मम चर, गृहस्थ में जा रहे हो, धर्म का आचरण करना। आपको खुली छूट नहीं दी जा रही है कि अब तो हम कैसे भी जीवन जिए उल्टा पुल्टा, अभी तो हमें शादी करके लाइसेंस मिल गया है। ये अनुमति नहीं दे रहे हैं ऋषि। ये कह रहे हैं धर्ममचर्य बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तीनों आश्रमों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आपको अत्यंत तपस्वी बनने की आवश्यकता है। स्वाध्यायात मां प्रमद, इसलिए स्वाध्याय से प्रमाद मत करना। तुम गुरुकुल में रहते थे, तुम इस आश्रम में रहते थे, तो यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई ही स्वाध्याय जैसी थी, क्योंकि हम वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत ये सब आपको पढ़ाते थे। लेकिन घर जाने के बाद भी इसको छोड़ना मत। इसलिए आप यद्यपि थोड़े काल के लिए 5 दिन के लिए ही गुरुकुल में आए हैं, लेकिन यहाँ से गुरुजी आपको ये सारा साहित्य साथ दे करके भेज रहे हैं कि घर में जा कर के आप एक नियम बना लें। भले ही आप 30 मिनट ही पढ़ें, लेकिन जरूर रोजाना थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करना।
स्वाध्यायात माँ प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, क्योंकि ये ऋषियों के वचन हमें नीचे गिरने से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं ये। आगे कहा आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसी, अपने आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके देना, इस प्रजातंतु को तोड़ना मत, क्योंकि आज तक गुरुकुल में तुम खाना पीना तुम्हारा पालन पोषण सब फ्री होता रहा है, तो वो सारा दान समाज से आता था। तो अब तुम भी, क्योंकि तुम उस समाज में जा रहे हो, तो तुम भी आचार्य के लिए प्रिय धन, आचार्य का सबसे प्रिय धन होता है ब्रह्मचारी। तो तुम तो जा रहे हो, लेकिन अपने जैसे पैदा करके अच्छे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हमारे पास भेजते रहना गुरुकुल में, ताकि ये प्रजातंतु टूटे नहीं, ये परंपरा चलती रहे अहर्निश। अगर गृहस्थी अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजेंगे तो गुरुकुल में कहाँ से आएंगे फिर, और कहाँ से गुरु तैयार करेगा उनको। तो ये परंपरा कहाँ से टूटी? गृहस्थ से टूटी, और कुछ विदेशी लोगों ने आकर के तोड़ दी। तो हम अपने बच्चों को, एक ऐसा टाइम था बीच में, एक ऐसा कालखंड आया कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने में गौरव महसूस करने लगे, और गुरुकुल में तो कोई बहुत उद्दंड बच्चा हो या दिमाग से कमज़ोर हो तो बोले जी इसको गुरुकुल में छोड़ देंगे। अभी आकर के श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस परंपरा को भी तोड़ा है। आज पतंजलि योगपीठ में जिन बच्चों के 99.965 ऐसे जो मार्क्स आते हैं, जो सबसे अव्वल दर्जे के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आकर के बाल गुरुकुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में और आचार्य कुलम में एडमिशन लेने के लिए यहाँ आते हैं। तभी तो अच्छे नागरिक तैयार होंगे, जब अच्छे बच्चे आएंगे तो ये बात यहाँ उपनिषद में भी कही है। कुशलान न प्रमदितव्यम, भूते न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अब स्वाध्याय के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय भी करना, उसका प्रवचन भी करना। कितना भी हम पुरुषार्थ करें, लेकिन सबके सब व्यक्ति आपकी जैसे नहीं बनेंगे कि वो यहाँ पतंजलि योगपीठ में आ जाएं, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज दें, स्वाध्याय करें। कुछ ना कुछ तो ऐसे बचेंगे जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो उनको आप उपदेश देना, उनको आप प्रवचन देना। तो इससे क्या होगा, आपका तो पक्का हो जाएगा और उनको भी सुनने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही दीप से दीप जला करके सारे जग को रोशन किया जा सकता है। हमारे पास एक दीपक है तो पड़ोसी वाला और जला दें हम, क्योंकि हम पड़ोसी के पास बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो अभी हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की क्रिटिसाइज करते हैं, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। इसकी बजाय अगर हम इन वचनों की चर्चा करें तो उससे हम भी बच जाएंगे नीचे जाने से, और जो हमारे साथी हैं उनको भी एक दिशा मिल जाएगी। वो मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनका भी जीवन उज्ज्वलित होगा। यदि नहीं भी माने तो कम से कम हम तो बच ही गए, हम तो क्रिटिसाइज करने से बच ही गए, हम तो निंदा चुगली से बच गए, हम अपने अंतःकरण को अशुद्ध करने से बच ही गए। तो ये उपदेश देते थे गुरु। फिर आगे कहा था देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवों का, देव दो प्रकार के होते हैं। एक विद्वान लोग जो हैं, जो हमारे से जीवन में उत्कृष्ट हैं, ज्ञान की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, हमारे जैसे माता पिता हैं, उनके अनुभव हमारे से ज़्यादा हैं, या और भी हमारे कुल खानदान में, हमारे गांव में, ज़िले में, समाज में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनके बहुत सारे अनुभव हैं, कुछ अनुभव जीवन से ही आते हैं, तो उनके अनुभवों को लेना, उसमें प्रमाद मत करना, उनकी उपेक्षा मत करना। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, हो सकता है आपको एक दो एप्लीकेशन ज़्यादा डाउनलोड करनी आती हों, आपके पिताजी को नहीं आती हों, लेकिन इतने मात्र से आप अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझना और उनके अनुभवों का अनादर मत करना, क्योंकि उनके जीवन के जो अनुभव हैं वो कई वर्षों के बाद उनको हुए हैं। तो आपको दोबारा उतने वर्ष लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनके अनुभवों का आप लाभ उठाना। तो देव और पितृ दो शब्द प्रयोग किए यहाँ पर। देव विद्वान पुरुषों के लिए कहा जाता है, पितरजन जो भी हमारे से बड़े हैं, अनुभवों में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, उन सब का, या प्रतिष्ठा में बड़े हैं, उन सब का आप सम्मान करना, आदर करना। आप कल्पना करें कि यदि हर व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करे
उनके अनुभवों का लाभ उठाए तो घरों से सारे ही झगड़े समाप्त हो जाएं। मतलब तकरार होने का, फिर तो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, वो परेशान होते हैं, फिर वो भी उधर से हमारे को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, नेगेटिव शब्द बोलते हैं, फिर हम भी इधर से वही नेगेटिव भेजते हैं, फिर ये एक सिलसिला चल जाता है हमारा। तो ये कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर गृहस्थ में जाने वाले व्यक्ति को। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इनको देव मानना, माता पिता और आचार्य को। आपको भगवान के लिए कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कहीं साकार निराकार को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप इन 3 लोगों में भगवान के दर्शन कर लेना, माता पिता और गुरु में, फिर आपको सब जगह नजर आएगा। और यदि इन 3 में आपको नजर नहीं आया तो बहुत मुश्किल आपको मंदिर में नजर आ जाएगी। ये हमारे ऋषियों के अनुभव हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए बहुत सहा है। यदि माँ नहीं होती तो हम आ ही नहीं पाते इस दुनिया में। तो उसने गर्भ में रख करके कितना सहा है हमारे लिए। उसने उस समय पैदा होते ही यदि 2 बूंद अमृत की नहीं पिलाई होती तो हमारा अस्तित्व तो उसी समय समाप्त हो जाता, 2 घंटे में ही। क्योंकि और तो कुछ खा नहीं सकते थे, जूस तो पी नहीं सकते थे उस समय, आप बाहर का दूध तो पी नहीं सकते थे, पानी पूरी तो खा नहीं सकते थे, फल तो खा नहीं सकते थे। तो माँ के उस अमृत की 2 बूंद ने ही हमें जीवन दिया, और उसका हम कभी एहसान चुका नहीं सकते, वो ऋण कभी नहीं चुका सकते। आप बोलें जी माँ ने तो 2 बूंद पिलाई थी, चलो हम 2 लीटर ला के दे देते हैं माँ को, हिसाब किताब खत्म, ब्याज समेत। ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही पिता, ऐसे ही गुरुजन, तो इसके ऊपर फिर अलग से चर्चा करेंगे। तो इनको आप देव समझ करके मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और ऐसे ही घर में आने वाले को भी भगवान समझना। जो अपने घर में अतिथि आए, आजकल तो अतिथि उसको कहते थे जिनसे हमारा कोई उस तरह का रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। ऐसे ही चलते चलते आ गए कोई हमारे घर में, कोई विद्वान आ गए। पहले तो पैदल पद यात्राएं होती थी तो पैदल चलते थे लोग। तो ये तो हमने भी देखा अपने जीवन में कि हमारे यहाँ ना कोई 10-15 दिन में कोई ना कोई ऐसा राहगीर चलने वाला आ ही जाता था, और आप सब ने भी देखा है ये तो अतिथि उसी को कहते हैं कि जिनसे हमारा संपर्क भी नहीं है फिर भी घर में आ गए, तो उसको तो भगवान की तरह समझना। बोल जी आजकल तो यदि उसको घर में बुला लिया, आश्रय दे दिया तो सब लेके चला जाएगा, भगवान नहीं, वो उल्टा हो जाएगा। तो उसमें विवेक ना रखें ये नहीं कहा जा रहा है, विवेक रखना जरूरी है। लेकिन फिर भी आजकल ऐसी स्थिति खराब हो गई है कि आजकल तो अपने ही संबंधी जब घर में आते हैं, तो ये बहनों से भी निवेदन है, पहले तो बहनों का ही मतलब जो है ना वो मूड ऑफ हो जाता है। वो बताते हैं कि गांव से मेरे माता पिता और मेरी बहन, मेरे बहनोई और मेरे चाचा चाची सब लोग मिलकर के छुट्टियों में आ रहे हैं। बोले कोई होटल बुक कर देना, मेरे बस का नहीं है इतना खाना बनाना रोजाना। अरे भाई वो 2 दिन के लिए आए हैं, और आपका सौभाग्य है, वो आपकी रसोई नहीं है, वो आप अन्नपूर्णा हैं। वो आपके हाथ का अमृत खा करके आपको जितने आशीष देंगे वो आशीर्वाद आप करोड़ रुपए में भी बाजार से खरीद के नहीं ला सकते। उसकी कितनी वैल्यू है, उनकी दुआओं में कितना दम है। इसलिए घर में जो आए तो उसके सामने सब कुछ प्रस्तुत कर देना। आपके पास जैसा भी है खाने का, दाल रोटी है ना, लेकिन उसको आप इतने प्रेम से बनाना कि वो दाल रोटी ना रह करके वो अमृत बन जाए, उसको खा करके वो तृप्त हो जाए। क्योंकि आपकी भावना महान है। जब आप प्रसन्नता से उसको बना करके खिलाएंगे, सबसे पहले आते ही उनको आसन देना, उनका हालचाल पूछना, उनको पानी देना, फिर उनको बड़े प्रेम से आप खाना खिलाना। आप रूखा सूखा भी खिलाएंगे तो वो अगले दिन आपके जीवन के सारे पाप अपने साथ लेके जाएंगे, और उनके अपने जीवन के जितने भी पुण्य हैं वो सब आपके घर छोड़ करके जाएंगे, आप माला माल हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ अतिथि को भी देव बताया, अतिथि देवो भव। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। और देखो गुरु भी कितने विनम्र हैं
कह रहे भाई यहाँ आश्रम में आप रहे हो, हम भी मनुष्य हैं, आपने कोई हमारी कमजोरी भी देखी हो सकता है हमारा कोई स्वभाव आदत आपको पसंद नहीं आया हो, तो उनको आप अपने साथ मत लेके जाना। कि गुरुजी भी तो ऐसे करते थे, लोग ऐसे बोलते हैं, किसी से पूछें कि आपने झगड़ा क्यों किया, बोल जी उन्होंने ऐसे बोला। तो जब वो इस तरह से बात करेंगे तो फिर हम ऐसे ही तो जवाब देंगे, हम क्या करें, उन्होंने भी गलत किया इसलिए हमने भी किया। हम पूछें कि आपने वहाँ नीचे जा कर के खाना खाने के समय झगड़ा क्यों किया, बोल जी सब ऐसे ही चिल्ला रहे थे इसलिए हमने भी ऐसे किया। हमने पूछा कि आप इस सेशन में लेट क्यों आए, बोल जी मैंने देखा मेरे सामने वाले कमरे में जो लोग रह रहे थे वो भी अभी कमरे से नहीं निकले थे, इसलिए मैंने भी सोचा मैं भी 10 मिनट बाद चलता हूँ। दूसरे कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ये हम हेतु देते हैं। दूसरे गलती करें तो उसका ये कोई तुक नहीं है कि दूसरा गलती करे तो मैं भी गलती करूं। दूसरा गलती इसलिए कर रहा है कि उसको ज्ञान नहीं है, और आप वो गलती इसलिए मत करो क्योंकि आपको ज्ञान है। बोल जी हम कब तक सहन करें, जब दूसरे लोग तंग करते हैं तो उसको कहाँ तक, नहीं तो वो तो सिर पे चढ़ जाएंगे। आप तब तक सहन करो जब तक आपके अंदर आपकी अच्छाई बनी हुई है, और वो कब तक करते रहेंगे जब तक उनका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तो आपने एक कहानी सुनी है ना, वो बिच्छू और साधु की, कि नदी में बिच्छू बहता हुआ जा रहा था और साधु उसको निकालने के लिए बार बार हाथ से निकाल रहा था। जैसे वो हाथ से उठाता बिच्छू को, वो तो डंक मार देता, वो फिर छोड़ देता, फिर उसको बहने लगता तो निकालता। तो किसी ने कहा कि आप बार बार इसकी रक्षा कर रहे हैं और ये आपको डंक मार दे रहा है, तो क्यों आप बार बार इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साधु ने कहा कि इसका स्वभाव है डंक मारना, ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। मेरा स्वभाव है किसी डूबते हुए को बचाना, तो मैं भी अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। मैं अपने स्वभाव का पालन कर रहा हूं, कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, ये अपने का कर रहा है। तो ये हम कुछ चीज़ों में तो इसको समझ लेते हैं, हम शिकायत नहीं करते हैं। जैसे संसार में नीम कड़वा है, किसी को शिकायत नहीं है, सबने स्वीकार कर लिया कड़वा है। तो कभी हमें नीम के पास जा कर के ये गुस्सा नहीं आता है कि आप इतने कड़वे क्यों हो, आप भी तो इसी मिट्टी से रस ले रहे हो। गन्ना देखो आपकी पड़ोस में खड़ा है, कितना मीठा है गन्ना, आप गन्ने जैसे मीठे नहीं हो सकते हैं क्या। वहीं पर ही मिर्ची भी लगी हुई है, वहाँ पर ही नींबू भी लगा हुआ है, तो आप कभी ये शिकायत नहीं करते हैं ये खट्टा क्यों है, ये तीखा क्यों है, ये मीठा क्यों है, आम इतना स्वादिष्ट क्यों है। कोई झगड़ा नहीं, आपने स्वीकार कर रखा है, आम आम है, नीम नीम है, गन्ना गन्ना है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं। ऐसे ही हमें समाज में भी, घर में भी, संबंधों में भी कौन कैसे कर रहा है मेरे साथ व्यवहार, ये उसके अपने संस्कार हैं, लेकिन मुझे कैसा करना है ये मेरे संस्कार हैं। मुझे ये हेतु नहीं देना है कि जी वो ऐसा कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसे किया, क्योंकि आप अच्छे हैं इसलिए आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप योगी हैं इसलिए आप पॉजिटिव ही सोचेंगे, क्योंकि हम अपने अच्छाई से नीचे नहीं उतर सकते हैं उनके साथ बदला लेने के लिए। तो ये गुरुजी भी यही कह रहे हैं कि भाई कोई हमारे से कोई त्रुटि भी हो गई हो तो आप हमारे उस आदत स्वभाव को अपने साथ मत लेके जाना। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, जो हमारे अनवद्य माने पवित्र, जो हमारे पवित्र चरित्र हैं, जो हमारे अच्छे विचार हैं, जो हमारे अच्छे स्वभाव हैं, उनको आप गृहस्थ आश्रम में जाते हुए अपने साथ लेकर के जाना। नो इतराणि, उससे भिन्न को मत लेके जाना। कोई त्रुटि दिखे उधर से पीठ फेर लेना, उसको साथ नहीं लेके जाना। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, जो हमारे सुचरित्र हैं उनका ही आप उपासना करना। उपासना का मतलब है उसको ही आप अपने साथ लेकर के जाना। ये कि चय अस्मात् श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रसविस्तव्यम, जो हमारे अंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का मतलब है यहाँ पर आचार्य लोग, तो जो आपको श्रेष्ठ विद्वान यहाँ या समाज में जहाँ कहीं भी आपको मिलें, तेसाम त्वया आसनेन प्रसविस्तव्यम, उनको आसन आदि दे करके अर्थात श्रद्धा आदि से उनको
बिठाना और उनके उपदेशों को ध्यान से सुनना। अगर हम वहाँ ना मिलें और हमारी ही तरह कोई विद्वान, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मिले वहाँ पर, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना, ये परंपरा बनाए रखना सुनने वाली। और फिर उनको श्रद्धया देयम, किसी से भी आपको कुछ अच्छा मिले तो वहाँ पर श्रद्धा पूर्वक उसको कुछ दान देना, देने का भी उपदेश यहाँ से दिया जा रहा है। देखो ये सारी सृष्टि यज्ञ के रूप में चल रही है। यज्ञ में होता है लेना और देना। यज्ञ में हम घी, सामग्री, समिधाएं वो सब अग्नि को देते हैं, और अग्नि उनको सूक्ष्म बना करके हमें उससे 100 गुना वापस देती है। 1 चम्मच घी आप अग्नि को देते हैं तो 100 चम्मच जितनी एनर्जी बना करके अग्नि उसको वापस दे देती है। और वो वायु को देती है, फिर वायु भी अपने पास नहीं रखता है उसको, वायु उसको बादल को दे देता है, बादल भी अपने पास नहीं रखता, बादल वर्षा बन करके धरती पे फिर से बरसा देता है, और धरती माता भी उसको अपने पास नहीं रखती, अन्नों के रूप में धरती से वो हमें वापस मिल जाते हैं। और अन्न के पौधे भी उस अन्न को अपने पास नहीं रखते, किसान उसको काट के लाते हैं, अपने घर में अन्न के रूप में भर लेते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल चल रहा है, सर्कल चल रहा है सृष्टि में। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ सहित इस सृष्टि को उस प्रजापति ने रचा है। इस सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, वायु यज्ञ कर रही है, पृथ्वी यज्ञ कर रही है। यज्ञ का मतलब है लेना और देना, और ऐसा कर्म करना जिससे खुद को भी खुशी मिले और अपने आसपास वालों को भी खुशी मिले। जब हम हवन करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और जो आसपास बैठे हुए लोग हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो हम ऐसे कर्म करें अपने जीवन में जिससे हमारी आत्मा को भी ग्लानि ना हो, कोई पश्चाताप ना हो, बुरा ना महसूस हो, और हमारे उस आचरण को देख करके दूसरे लोगों को भी एक प्रेरणा मिले, तो हम इस यज्ञ में शामिल हो गए जो सारी सृष्टि में चल रहा है। ऐसे हमारे कर्म हों।